Good morning, dear students. I hope you all are well and doing your studies regularly. Today we are going to start new chapter number 10, Understanding Elementary Shapes. So here is the introduction of this chapter. Parallel lines. Parallel lines क्या होता है? The lines which do not intersect each other. वो lines जो कि आपस में कभी भी मिलती नहीं है उनको बोलते हैं हम parallel lines. Here you can see PS and QR. These two lines don't intersect each other at any point. किसी भी पॉइंट पर ये आपस में मिलेंगी नहीं. नेक्स्ट वन इज ट्रांसवर्सल लाइन. ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है कि अ लाइन इज अ प्लेन विच कट टू और मोर गिवन लाइन्स इन डिफरेंट पॉइंट्स इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल लाइन. एक लाइन जब दो लाइनों से या दो से ज़्यादा लाइनों से आपस में इंटरसेक्ट करती हैं अलग अलग पॉइंट्स पर, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन. नेक्स्ट वन इज एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन्स विद टू लाइन्स. हेयर LM are two lines and T is the transversal lines. Okay. Now interior angles कौन से होते हैं? नेम से ही पता चल रहा है जो अंदर हो. Here 3, 4, 5, 6. These are the interior angles because these angles are inside or in between these two lines. Okay. Exterior angles, those angles whose arms do not meet to segment PQ. जो कि ये PQ का सेगमेंट है इसको मीट नहीं करती है, उन एंगल्स को हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल्स. 1, 2, 7, 8. These are the exterior angles. Now third one is corresponding angles. When a transversal line can intersect two lines in a plane, then a pair of corresponding angles are formed. जब एक ट्रांसवर्सल लाइन्स दो लाइन्स को कट करती है तो उससे क्या बनते हैं? पेयर ऑफ corresponding angles. Here you can see angle 1 and angle 5. These are the corresponding angle. Angle 2 and angle 6, they are also corresponding angle. Angle 3 and angle 7. इसमें क्या है? ध्यान से देखिए एक एंगल तो हमारा अंदर है और एक एंगल बाहर है. एक एंगल हमारा अंदर है, एक एंगल हमारा बाहर है. ऑल दीज आर द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. व्हेन अ ट्रांसवर्सल लाइन कैन इंटरसेक्ट टू लाइन्स इन अ प्लेन देन एन एंगल पेयर फॉर्म अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. जब क्या होता है एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर दिया टू लाइंस को, ओके, तो यहाँ पर जो ये एंगल होता है एंगल 3 एंड एंगल 5, वी कैन से दैट दिस एंगल इज अल्टरनेट एंगल्स. इन एंगल्स को हम क्या बोलेंगे? अल्टरनेट्स एंगल्स. अल्टरनेट क्यों? क्योंकि देखिए एक हमारा है इस साइड और एक हमारा इस साइड. ओके, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है. अब इसमें क्या है? देखिए एंगल 4 एंड एंगल 6, these are also alternate interior angles. Next one is angles made by transversal line with two parallel lines. वो angles जो transversal line के द्वारा बनाए जाते हैं. ओके, तो पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. जो पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे. जैसे कि यहाँ पर अगर मैं एंगल 1 और एंगल 5 लूँ, एंगल 1 एंड एंगल 5 बोथ मस्ट बी इक्वल. दोनों ही क्या होंगे? इक्वल होंगे. अगर एंगल 5 यहाँ पर हमें 5 गिवन है एंगल, जैसे कि 5 गिवन है 70 डिग्री, दैट्स मीन द एंगल 1 इज ऑल्सो 70 डिग्री. नाउ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल. जो अल्टरनेट्स एंगल्स होते हैं वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे. सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज इक्वल टू 180 डिग्री. अभी मैंने आपको बताया कि इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? जो अंदर होते हैं. तो इनका जो सम होगा जो सेम साइड में होते हैं, जैसे कि एंगल 4 एंड एंगल 5, देयर सम मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री. Now we are going to start exercise 10.1. Question 1 is, in the given figure find the value of x and y if BC and RS are parallel lines. हमें यहाँ पर इस फिगर में x and y की वैल्यूज़ निकालनी है.
अगर जो ये BC लाइन है एंड RS लाइन है ये क्या है, पैरेलल लाइंस है. दीज आर द पैरेलल लाइंस एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y. तो हम यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि पहले मैं क्या करूँ कि जो ये थर्ड एंगल है ये हम ईजिली निकाल सकते हैं, राइट, ओके. लेकिन इसको निकालने का कोई यहाँ पर फ़ायदा नहीं है. लेकिन अगर मैं एंगल y और एंगल 55 डिग्री, दैट्स मीन दिस एंगल और दिस एंगल को देखूं तो ये कौन से एंगल है, दीज आर द अल्टरनेट एंगल. और एंगल B जो हमें गिवन है वो क्या है, 55 डिग्री, दैट्स मीन एंगल y इज़ ऑल्सो 55 डिग्री. और अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर भी ये क्या हो रहे हैं, अल्टरनेट एंगल. सो एंगल x इज़ ऑल्सो 45 डिग्री. सो जस्ट लाइक दिस यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक ऑल्सो कि जो एंगल है RAB दैट इज़ इक्वल टू CBA. सो दैट इफ एंगल CBA इज़ 55 डिग्री, सो RAB एंगल इज़ ऑल्सो 55 डिग्री एंड दैट इज़ गिवन y, जो कि यहाँ पर क्या गिवन है हमें, y. Same we do in this also. Next question, in the given figure find the value of x if P and Q are parallel lines and T is the transversal line. We have to find out the value of x and we have given this angle that is 70 degree. So we take this angle is angle y. Angle x is equal to angle y because these are the corresponding angles. जो भी एंगल x है यहाँ पर वो y के इक्वल होगा क्योंकि ये कौन से एंगल है, corresponding एंगल. If angle y is equal to 70 degree, therefore angle x is also 70 degree. Now question number 3, find the value of x in the given figure if the arms of two angles are parallel. यहाँ पर हमें क्या गिवन है कि हमें x की वैल्यू निकालनी है इस फिगर में. अगर जो यहाँ पर जो ये आर्म्स गिवन है एंगल्स की ये क्या है, पैरेलल हैं, ओके. दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, दीज आर पैरेलल लाइंस. सो वी टेक दिस एंगल y, ओके. एंगल y इज इक्वल टू 75 डिग्री बिकॉज दीज आर द कोरस्पॉन्डिंग एंगल. तो हमें यहाँ से ये एंगल पता चल गया, राइट. अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो एंगल y है एंड एंगल x है, दीज आर ऑल्सो कोरस्पॉन्डिंग एंगल. सो वी कैन राइट एंगल x इज इक्वल टू एंगल y because these are corresponding angle. If angle y is 75 degree then angle x is also 75 degree. So here we get the value of angle x also. Question number 4, in the given figure find the value of A, B, C and D if P and Q both are parallel and R and S are also parallel. This one is P, this one is Q. These are parallel lines. This line and this line and this line and this line. These are the parallel lines. तो हमें यहाँ पर A, B, C, D की वैल्यू निकालनी है. What is A, B, C, D? A is this angle, B is this angle, C is this angle and D is this angle. And we have given this angle 60 degree. So this is angle E. हमने क्या माना कि जो angle E है that is 60 degree, that is given. Angle E is equal to angle D because these are the vertically opposite angles. इनको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, जिसमें कोई भी आर्म कॉमन नहीं होती है लेकिन वर्टेक्स कॉमन होता है. अब यहाँ पर जो ये वर्टेक्स है ये कॉमन है लेकिन कोई भी आर्म कॉमन नहीं है. सो इफ़ एंगल E इज़ 60 डिग्री देयरफॉर एंगल D इज़ ऑल्सो 60 डिग्री. अब हमें इसकी वैल्यू मिल गई और एंगल D को हम क्या कह सकते हैं, दैट इज़ इक्वल टू एंगल C बिकॉज पैरेलल लाइंस है. तो हम कह सकते हैं कि ये कौन से एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल. तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि जो एंगल C है दैट इज़ ऑल्सो 60 डिग्री एंड एंगल C इज़ इक्वल टू एंगल A. एंगल C किसके इक्वल है, एंगल A के, क्योंकि यहाँ पर ये कौन से एंगल्स है, दीज आर ऑल्सो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स. So angle A is also 60 degree and angle A is equal to angle B because these are the corresponding angles. So we can say that angle B is also 60 degree. तो एंगल A यहाँ से क्या मिला हमें 60 डिग्री, एंगल B is also 60 डिग्री, एंगल C is also 60 डिग्री, एंगल D is also 60 डिग्री. Now question number 5. In the given figure find the value of x if P parallel to Q.
P and Q, these are the parallel lines, and we have to find out the value of X. We have given these two angles, and here you can see these two angles are alternate angles, so we can say that these both angles are equal. दोनों ही एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, we can write 3x plus 2 degree is equal to x plus 30 degree. Now we shift this x to अदर साइड बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स. हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, एंड वी शिफ्ट दिस टू दिस साइड एंड द साइन विल बी चेंज. साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, राइट. सो हियर वी हैव टू डू द सब्ट्रैक्शन. 30 डिग्री माइनस 2 डिग्री वी गेट 28 डिग्री. 3x माइनस x वी गेट 2x. नाउ x इज इक्वल टू 28 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 2. दैट्स मीन we do the division and we get the value of x is 14 degree. Now question number 6 is, in the given figure if angle 2 is 80 degree, that's mean this angle is 80 degree, then find the measure of all other angles. So हमें यहाँ पर और सभी angles बताने हैं. So if angle 2 is 80 degree, then you see there angle 2 is equal to angle 4 because these are the vertically opposite angle. That's mean angle 4 is also 80 degree. हमें angle 4 की भी क्या वैल्यू मिल गई, 80 डिग्री, क्योंकि vertically opposite angles जो होते हैं वो क्या होते हैं, they are equal. So here angle 4 and angle 8, these are the corresponding angle, so they are also equal. If angle 4 is 80 degree, so therefore angle 8 is also 80 degree. Now angle 8 is equal to angle 6 because these are the vertically opposite angle. So angle 6 is also 80 degree. Okay. Now angle 6 plus angle 7 is equal to 180 degree because these angles are linear pair, so that their sum is equal to 180 degree. We know the value of angle 6, that is 80 degree, plus में हम क्या लिखेंगे, angle 7 is equal to 180 degree. Now we shift this 80 to other side and we get the value of angle 7, that is 100 degree. हमें एंगल 7 की वैल्यू मिल गई 100 डिग्री. नाउ एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 5 बिकॉज दीज आर द वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, वी हैव द वैल्यू ऑफ एंगल 5 दैट इज 100 डिग्री, एंड एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 बिकॉज दीज आर द कोरस्पॉन्डिंग एंगल. Okay, so that this angle is also 100 degree. Angle 1 is equal to angle 3 because these are the vertically opposite angle, so this angle is also 100 degree. Okay, and angle 3 is equal to angle 7 and we have already that angle 7, so no need to find it again. दोबारा अगर आप निकालते हो तो आपको वैल्यूज सेम ही मिलेंगी चाहे आप किसी भी मेथड से निकालें. ओके, so here we get the value of all these angle. Angle 1 is equal to 100 degree. Angle 2 that we have given already, that is 80 degree. Angle 3 is 100 degree. Angle 4 is 80 degree. Angle 5 is 100 degree. Angle 6 is 80 degree. Angle 7 is 100 degree. Angle 8 is 80 degree. So today we have completed up to this question. I hope you understood all these questions. So with the help of this video you have to revise this. Thank you. Have a nice day.